ओके जी, गुड इवनिंग। एनपीओ हमारा चैप्टर चल रहा है। कल हमने डिस्कशन की थी, ठीक है, नोटिंग की थी कल हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। सिर्फ एक लाइन में अपन डिस्कस कर रहे हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता था, जहां पे डेबिट साइड पे सारा कैश आना रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे जो कैश जा रहा है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में तीनों सालों की, चाहे वो पास्ट ईयर हो, चाहे करंट ईयर हो, चाहे फ्यूचर ईयर हो, सभी सालों की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में तीनों सालों की, चाहे फ्यूचर ईयर हो चाहे करंट ईयर हो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन हो चाहे कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर क्या होता है, ऐसे खर्चे जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे होते रहते हैं, हर महीने या हर साल। कैपिटल नेचर के खर्चे क्या होते हैं, जो एक साल के बाद होते हैं, मतलब बहुत कम बार होते हैं। कल हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट किया हुआ था, जिसके 4 पॉइंट लिख लिए थे। इट इज लाइक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नॉमिनल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन्स को। पॉइंट नंबर 5 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। एट द एंड सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। एट द एंड सरप्लस और डेफिसिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया IND। एंड अगली लाइन में लिखना एंड दैट सरप्लस, नहीं इसी में ये है, बस नेक्स्ट लाइन में लिख देना एंड दैट सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। एंड दैट सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट एंड एडेड इन कैपिटल। अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। मतलब कैपिटल का मतलब होता है हमने इतना पैसा लगाया, अगर मैंने प्रॉफिट कमाया तो मेरा पैसा बढ़ गया ना, लॉस कमाया तो मेरा पैसा कम हो जाएगा। पैसा मतलब कैपिटल। अब इसके बाद मैं बना रहा हूं फॉर्मेट। आप लोग ना पहले ना 3 या 4 लाइनें छोड़ देना, जैसे मैंने कल भी छुड़वाई थी ना। हो सकता है कि मेरे को कोई 2-3 पॉइंट और अच्छे अच्छे याद आ सकते हैं। ये तो अभी देखो मैं वैसे ही लिखवा रहा होता हूँ जो मेरे मन में चल रही होती हैं। कोई 2-3 पॉइंट जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तब याद आ जाते हैं कि ये पॉइंट भी लिखवाना चाहिए था। तो 3 या 4 लाइनें छोड़ देना। फिर उसके बाद मैं बनवा रहा हूँ फॉर्मेट। फॉर्मेट पहले मैं बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, फिर बनाऊंगा रिसीप्ट, सॉरी पहले हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट लिखा था ना, तो फॉर्मेट पहले बना रहा हूँ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। फॉर्मेट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले देख लेना। यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे क्रोक्टर। सर ये तो डेबिट क्रेडिट होता है, हमारी भाषा में इसको हम डॉक्टर क्रोक्टर बोलते हैं। ये है फॉर्मेट आपका, 10-12 लाइनों का बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएंगी रिसीप्ट, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे रुपीज। 10-15 लाइनें चल जाएंगी, मतलब आधे से ज्यादा पेज भर जाएगा। नहीं मैं भरवा रहा हूँ, खाली क्यों छोड़ने। यहाँ पे कौन सा प्लस वो चल रही है, 5th क्लास है, रिक्त स्थान भरो। और क्या कशिश, कैसी कैसी बातें करते हो। आज क्या नहीं खा के आए आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना खा के आई हो। केकड़ा, वाओ। यू मीन टू से केकड़ा की इंग्लिश क्या होती है, रैब, क्रैब। हाँ एक L से भी कुछ होता है, लैब लूब कुछ होता है ना। एक होता है क्रैब, एक L से भी होते हैं, इनको भी यही समुद्री वाले जो होते हैं। नहीं वो मेरे मुंह में पानी आ गया था, खाता नहीं हूं मैं। चलो
नहीं नहीं, ओ राम 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 राम, नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ शुद्ध शुद्ध शाकाहारी। राधा स्वामी, जय माँ भोलेनाथ जी के भक्त। हाँ, रिसीप्ट है। अब काली माता भी तो चिकन खाती है। ओ हाय हाय हाय। अगर मेरी रिकॉर्डिंग ना चल रही होती, मैं ऐसे ऐसे लॉजिक्स मैं भी मतलब बताने की चाहत रख रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। एक तो ना हमारी रिकॉर्डिंग, इस सॉफ्टवेयर में एक दिक्कत है, पॉज वाला बटन नहीं है। पिछले साल से यही समस्या है। पॉज वाला बटन होता ना, वो हो क्या मजा आता। वही बदल दो हमारी चर्चा। सॉफ्टवेयर। अरे ये सॉफ्टवेयर आपको लग रहा है कि बदलने वाले। भैया क्लास के साथ साथ ना एक ना ब्लॉग शूट कर लिया, बड़े पैसे पैसा आएगा भैया, फिर उसमें क्या किया जाता है, मेरे को बताओ ना, ब्लॉग में क्या किया जाता है, क्या करना पड़ता है। बस जो करी जा रहे हो दिखाई। हम व्लॉग में क्या करना पड़ेगा। जो करी जा रहे हो दिखाई जाओ। हम बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम कैमरा मैं उस साइड कर दूं, है ना। मैं कुछ पागलों जैसे बोल रही हूँ, लोग उसका मजा लेंगे। हाँ, हम बैठे हैं, आज हम यहाँ जाएंगे, आज हम वहाँ जाएंगे। अच्छा, हम गाड़ी में बैठे, ये भी बताते हैं लोग। इसको व्लॉग बोलते हैं। मेन मतलब स्टार्स होते हैं ना, उनकी लाइफ। ये कौन से ऐसे लोग हैं जो व्लॉग। अच्छा, नहीं नहीं, अपने पास टाइम ही नहीं है। चलो जी बस, मेरा गुस्सा बड़ा खतरनाक है, पता है ना आपको। इतना तो डांटा था लास्ट 1 महीने में, कितनी तो डांटे खाई आप लोगों ने मेरे से, भूल गए हो। वो तो प्यार। ओए होए होए होए। हमारी केयर। डंडा रख लीजिए, कहीं मैं डंडा रखूंगा, हाँ मेरे पास रखे हुए डंडे। चलो जी बस 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 बस। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वेलकम बैक। हम पहुंच गए हैं दोबारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। ये वो चीज है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को मैं क्या बोलता होता था, आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो। हाँ, इसको आप बोलते हैं कैश बुक। लिखो ब्रैकेट में, ये क्या है आपकी, ये क्या है, कैश बुक है। सिर्फ 2-3 महीने पढ़ती हूँ। कैश बुक में होता क्या है, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग कैश बैलेंस। याद रखना, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैश बैलेंस। हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, बुक वाले नहीं लिखते। बुक वाले कहते हैं आप पहले ही बड़े समझदार होगे क्योंकि आप तरुण सर के पास पढ़ रहे हो, तो समझ जाना, ठीक है। सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा पड़ा होगा। मेरे पास इतना कैश है, इसका ये मतलब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक फिगर ले ले, मेरे पास समझ लो स्टार्टिंग में 1000 रुपया था। अब देखो कहां कहां से बिजनेस में पैसा आ सकता है, मेरे को बताओ। बिजनेस में पैसा ये एनपीओ कर रहे हैं ना, एनपीओ का चैप्टर है। एनपीओ देखो, एनपीओ में ना सिंपल गुड्स की सेल परचेज नहीं होती। एनपीओ क्या होता है, जैसे रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, मंदिर गुरुद्वारा हो गए, ये चीजें ना एनपीओ होते हैं। इनमें जो पैसा आता है ना, सबसे जो ज्यादा पैसा आता है दान, उसको अपन अकाउंट में टू दान नहीं लिखते हैं, टू चैरिटी, टू डोनेशन। बहुत बढ़िया। एक वर्ड और होता है थोड़ा और टेक्निकली, ये 2 वर्ड आपने बहुत अच्छे बोले, मजा आ गया सुन के। चैरिटी, डोनेशन। नहीं, दोबारा नहीं बोलना प्लीज। नहीं, मैं बस सोच रही हूँ। हाँ। चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया। एक और तीसरा वर्ड पढ़ा हुआ पहले बहुत बार। आप अपने मोबाइल पे 1-1 साल की क्या परचेज करते हो, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप का एक और, अरे वाह, प्रीमियम नहीं, एक और टेक्निकल वर्ड एस से। यूट्यूब के चैनल को लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। 4 सबसे अच्छी चीजें चारों आप लोगों ने बता दी। सच बताऊं, उम्मीद मेरे को एक भी नहीं थी बताने की, ठीक है। तो एनपीओ को ना कभी भी सेल ऑफ गुड्स से, आपने कभी मंदिर में देखा है कि हम गुड्स सेल कर रहे हैं, या रोटरी क्लब में उनको मेंबरशिप फीस मिलती है, तो उनके लिए तो इनकम हो गई ना। बिजनेस सेपरेट पर्सन है, उसके जो मेंबर हैं वो तो देखो हजारों मेंबर हो सकते हैं ना किसी भी मंदिर के, या जॉइंट्स क्लब, लॉयंस क्लब, किसी के भी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या से पैसा मिल रहा है। सबसे पहला आपने बोला मेंबरशिप, लिखो। रेंट आ सकता है इसमें? बिल्कुल आएगा। टू मेंबरशिप फीस, मेरे पास पैसे मिल गए, मैंने यहां पे लिख दिया। टू डोनेशन, मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये पैसे एनपीओ को मिल रहे हैं कि एनपीओ दे रहा है? मिल रहे हैं। और ऊपर लिखी हुई है हेडिंग रिसीप्ट। अच्छा, और क्या बताया था, टू चैरिटी, सर, टू डोनेशन। डोनेशन हो गया। टू रेंट, एक और चीज बोली थी मैम, सब्सक्रिप्शन। यार
अब देखो सब्सक्रिप्शन में मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से। सब्सक्रिप्शन मेरे को ना 3 तरह की मिली। एक मिली प्रीवियस ईयर की। ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ना मैं सब्सक्रिप्शन का, ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं, हर क्वेश्चन में, अगर 40 क्वेश्चन है आपकी बुक में, 40 क्वेश्चन में ये पॉइंट आना ही आने सब्सक्रिप्शन का। तो ये ध्यान से समझ लेना। करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की, तीसरा कौन सा होता है, प्रीपेड यानी कि फ्यूचर ईयर। यस। तो इन ये तीनों सब्सक्रिप्शन मिल रही हैं। देखना मैंने ठीक लिखा है कि मुझे सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन लिखनी चाहिए थी। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, आप चाहो तो पीछे हेल्प ले सकते हो। आपने कहा था सारी लिखनी है, चाहे पैसे आने वाला है या आ चुका है या एग्जैक्टली चाहे फ्यूचर ईयर के लिए मिल रहा है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में यहां से देखो आपको प्रूव हो गया, टोटल सारी की सारी सब्सक्रिप्शन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर की मिली 100 रुपए, करंट ईयर की 1100 और फ्यूचर ईयर की 200। तो टोटल देखा जाए तो कितनी सब्सक्रिप्शन मिल गई है, 1400। तो 1400 का पूरा रिकॉर्ड करोगे। अगर यहां से मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना चाहता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सिर्फ 1100 रुपए आएगी करंट ईयर की। रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेजर यही दो डिफरेंस है। कौन सा, एक तो यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर की। दूसरा रिसीप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल और रेवेन्यू नेचर सारी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कल और आज में मैंने यही वाली लाइन कम से कम 10-11 बार तो बोल ही दी है, और बार बार यही लाइन के सहारे ही आपका पूरा क्वेश्चन चलेगा। डन। और क्या क्या पैसे मिल सकते हैं, टू सेल ऑफ एसेट। अगर मैंने कोई एसेट बेची है, पैसा मिलेगा या पैसा देंगे हम, भाई एसेट भी ले जाओ पैसा भी ले जाओ। सर कैसे कैसी बात करते हो, एसेट जाएगी पैसा तो आएगा। अच्छा जी, टू रेंट, टू इंटरेस्ट, बस मेरा भर गया। पेज भर गया कि पेट भर गया। दोनों। हाँ अभी पैसे फिलहाल कुछ खाया था। लिख लिया। अब बाय वाली साइड पेमेंट में क्या क्या आ सकता है बंदे रखे हुए हैं, उनको सैलरी वेजेस तो पे करेंगे ना। अगर हमने भी बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो रेंट भी पे करेंगे। वेजेस यहाँ पे ना ज्यादा आता नहीं है। वैसे ही सैलरी के साथ आप मान लेना वेजेस हो सकते हैं, कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा फैक्ट्री है। वेजेस तो उनको देते हैं ना, दिहाड़ीदार लोगों को। और अगर हम मंदिर में कोई सामान समून लगाते हैं या फिर हाँ, तो उसको रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरी, ये सब चीजें बोलते हैं। मतलब टेक्निकली बोल रहा हूँ, वेजेस वर्ड वैसे यूज किया जाता है श्रमिकों के लिए, दिहाड़ीदार लोगों के लिए। जैसे वो हो जी, मतलब प्यून वगैरह हो गया, हाँ वो सैलरी में आ गया ना। सैलरी में ही आएगा। हाँ तो पीएन को भी तो सैलरी देते हैं, कमीशन ये लोग। पीएम तो सैलरी वाइट वेजेस वाला लेते हैं जॉब क्योंकि के लिए एम्प्लॉयड थोड़ी है मतलब वो। कौन, पीएन? पीएन भी तो एम्प्लॉई है ना, बस लेवल अलग है कि पोस्ट अच्छी नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अब दुकान, कपड़े वाली दुकान में एक नौकर लगा हुआ है, जिसको मतलब जहाँ को लगता है वेज सैलरीज उनको देते हैं जैसे जो पढ़े हो नहीं 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 ऐसे नहीं, और ऐसे नहीं, वेजेस वो होते हैं जो नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता। अनपढ़ और पढ़े लिखे के हिसाब से सैलरी वेजेस वर्ड नहीं डिनोट हुए। सैलरी और वेजेस वर्ड डिनोट हुए जो आप दिहाड़ीदार लोगों को देते हो, मजदूरों को, फैक्ट्री वाले लोगों को। सैलरी वर्ड उसको देते हैं जिसको हमने काम पे रखा है। वो काम करने वाला अनपढ़ भी हो सकता है। अब ऑफिस बॉय होते हैं जिसको हमने पीएन रखा हुआ है। गूगल में तो अनपढ़ लोग बैठे, पर नॉलेज तो है ना सर, नॉलेज मैटर करती है, मार्जिन बेसिकली मार्क्स मैटर नहीं करते। हाँ बिल्कुल। चलो जी आगे, और क्या क्या हो सकता है। तो लिखना नहीं करते। हैं? मैं एक्चुअली किसी और मैं पेज ना क्लिक करके थ्रू चला गया। चलो चलो गुरजोत बस। सर ये कुछ जो बाय मेडिसिन परचेज्ड, ठीक है, बाय स्टॉक परचेज, और क्या खर्चे हो सकते हैं, कोई एक दो बता दो। कशिश आप लोग भी बता दो, दिव्या आप बताओ। बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आएगा। देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, लिखो मेरे साथ साथ, बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लिख के आपने इसको ऐसे काटा मारना है, लिखना जरूर है। मैं तो लिखा ही इसका एक बार के लिए रीजन बताओ, दिया लिखना है। अभी अमाउंट तो लिख दूँ। हाँ, डेप्रिसिएशन को मैंने यहाँ पे काटा क्यों मरवाया है, अभी पता चल जाएगा पिछली 3 क्लासेस में किसको ये चैप्टर समझ में आया है। लोकेश, उम्मीदें जाग रही हैं आपसे 2 दिनों में। काटा
हाँ डेप्रिसिएशन मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे लिखना है वो हो और कोई गया। चीज होगी। नहीं नहीं अब ऐसा कोई नहीं, मंदिर की डेप्रिसिएशन थोड़ी हो सकती है, या Depreciation क्लब की साल की डेप्रिसिएशन थोड़ी हो सकती है। थोड़ा सा और सोचो, आंसर बताओ। साल ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। डेप्रिसिएशन साल दी लगती है, ये भी साल ਦਾ ही अकाउंट बन रहे हैं। नहीं सर एक्सप्लेन नहीं कर ऐसे भी हो सकते। सकता है, मतलब बोलो बोलो, मेरे को लग रहा है आप ठीक बोलोगे। मतलब साल से ज्यादा की हो। नहीं वो नहीं, थोड़ा सा और पॉइंट। कशिश ऐसे करोगे अब? जरूरी नहीं है कि मतलब 10% ही लगती हो। नहीं पर लगती साल की है ये। नहीं कशिश, मेरी बात सुनो गुरजोत। फिक्स्ड दिया एक मिनट, मेरी बात सुनो ना। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट बन रहा है ये भी पूरे साल का ही बन रहा है कि पूरे साल में कितना पैसा आया कितना पैसा गया। यहाँ पे देखो ये वर्ड दिया हुआ है पेमेंट। अब सोचो, अब मैंने आधा हिंट आपको दे दी है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज की घिसावट होना, किसी चीज की घिसावट होना, मतलब वो लॉस तो है पर किसी को आपने पैसा थोड़ी दिया है। और ये तो अपन पेमेंट की बात कर रहे हैं जो सच में पैसा दिया है, इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। जब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब आएगा। बस इसके बाद सबसे लास्ट में लिख दो बाय बैलेंस कैरी डाउन। सबसे एंड में लिखना है ये बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब है मेरे पास डेबिट साइड इतना पैसा आया, मैंने सभी का टोटल कर लिया, उसमें से मैंने ये क्रेडिट वाला सारा माइनस कर दिया, तो बाकी मेरे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग कैश बच जाएगा। क्लोजिंग कैश। इसके बाद हम फॉर्मेट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। फिर से यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर क्रॉक्टर। जिਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। हाँ ये अपनी फैक्ट्री है अकाउंट्स की। ओ सर ये तो आपने रिसीप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट बना दिया, बात तो सही है लेकिन अब चेंज हो गया। फॉर्मेट सेम है क्योंकि जब एक चीज बताऊं काम की कोशिश मैंने आंखें दिखा देनी है डांट डांट के। जब भी पीछे वर्ड अकाउंट आएगा ना उसका फॉर्मेट यही होता है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। बस इस पर्टिकुलर में अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट साइड एक्सपेंडिचर। इसके नीचे आ जाएगा पूरा। किसके नीचे? हाँ हाँ हाँ, नहीं आएगा तो अगले पेज पे चले जाएंगे। कमी है पेजेस की। एक्सपेंडिचर और इस साइड क्या आएंगे? इनकम्स। वहां पे ना मैं थोड़ी सी चीजें, एक यहाँ पे ना जगह बची थी ना पेमेंट वाली साइड पे, लिखो बाय फर्नीचर परचेज्ड। कहाँ पे सर? ऊपर पेमेंट वाली साइड पे थोड़ी जगह बची थी ना, देखो यस सर। बाय वाली साइड पे, बाय वाली साइड पे यस सर। बाय फर्नीचर परचेज्ड। मतलब यहाँ पे आप सारी एसेट्स को भी रिकॉर्ड करते होते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो टू खर्चे है ना, खर्चों में बताओ क्या आ जाएगा? टू सैलरी। टू सैलरी। जो जो आपने, देखो मैं आपको एक लिंक बताता हूँ, देखो स्क्रीन पे देखो, जो आपके यहाँ पेमेंट में आए हैं, पेमेंट में खर्चे ही तो करते हैं, इसका मतलब ये वाली सारी ट्रांजैक्शन इधर आ जानी है। बस वही सेम नोट। सेम नोट डाउन आप नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है? यहाँ पे आपने फर्नीचर भी रिकॉर्ड किया है ना, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट कहता है कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर और सब कुछ रिकॉर्ड कर दो, और एक्सपेंडिचर कहता है सिर्फ रेवेन्यू नेचर। तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ? सैलरी को काट के लिख दिया सैलरी। पेजेस सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टू रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर ओनली, टू रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस ओनली। तो ये मेरी हेडिंग हो गई। अब इसके अंदर वही ऊपर वाले आप खर्चे लिख सकते हो, टू सैलरी। नहीं बाय नहीं टू वाली साइड ही आएगा ना, खर्चे लिख रहे हैं अब हम खर्चे लिख रहे हैं। पेमेंट वाली साइड पे जब रिसीप्ट एंड पेमेंट था, खर्चे बाय वाली साइड थे, अकाउंट के रूल बने हुए हैं। हाँ तो लिख दो फिर, मैंने कब मना किया? मैंने आज तक कभी किसी चीज के लिए मना किया है? बस परचेस वाली चीज में लिख दो। परचेज ऑफ गुड्स लिख सकते हैं।
टू परचेज ऑफ स्टॉक। अब देखो यहाँ पे मैं टू डेप्रिसिएशन भी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, ये नहीं देख रहा कि पैसा लिखना है, पैसा आया कि पैसा गया, ये तो खर्चे लिख रहा है कि जितना भी खर्चा हुआ ना बिजनेस में वो लिखने। टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। मैं आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूं, ये वाले 2 अकाउंट अगर आपको समझ में आ जाएंगे बस इसी से ही क्वेश्चन बनेगा। बने क्वेश्चंस होंगे कैसे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते थे ना, एक टेबल दिया होगा उसके नीचे 5-6 एडजस्टमेंट, तो इधर भी ऐसे ही होगा, नीचे 5-6 एडजस्टमेंट दी होंगी। हाँ, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी आएंगी। और यहाँ पे अगली हेडिंग डालो टू। कोई बात नहीं, ये चैप्टर आसान है, हो जाएगा। टू करंट ईयर ट्रांजेक्शन ओनली। टू करंट ईयर ट्रांजेक्शन्स ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हमेशा की तरह मैं आपको बोर करना चाहूंगा, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन आएंगी और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये तो हो गए मेरे खर्चे। हाँ, बहुत है इतने। थोड़े से लिखवा दो खर्चे। बस खर्चा ज्यादा हो जाएगा। खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आ जाओ इनकम वाली साइड। यहाँ पे सबसे बड़ी इनकम जो होती है ना, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन ओनली करंट ईयर। पहले तो ये लिखो, बाय सब्सक्रिप्शन ओनली करंट ईयर। तो देखा जाए सर, अगर हम पीछे वाले अकाउंट के साथ लिंक करें टू सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे कहने का मतलब सर 1400 रुपए की पूरी सब्सक्रिप्शन आ जाएगी जो ये थी। ठीक बोल रहा हूँ मैं ठीक नहीं बोल रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे। आपको पता है मैं पहली बार में कभी ठीक बोलता हूँ। तो 1400 तो पूरी हो गई। हाँ, 1100 आएगी सिर्फ करंट ईयर की। तो मैं सर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो 1400 माइनस पिछले साल की कितनी थी 100 और फ्यूचर ईयर की 200, तो पिछले साल के भी माइनस कर दो, इसमें से फ्यूचर ईयर के भी माइनस कर दो 1100। सर इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, सिर्फ करंट ईयर की लिख दो 1100। अब क्वेश्चन अपने हिसाब से नहीं बनता, ये हमें पता है। क्वेश्चन तो बुक वालों ने और सीबीएसई ने बनाने हैं, तो बुक वाले कई बार ऐसे मिक्स दे देते हैं कि 1400 उसमें से पिछला भी माइनस करो फ्यूचर ईयर का भी। कई बार सिर्फ आपको 1100 दे दिया जाएगा तो 1100 कॉपी कर लो। जिसको कॉन्सेप्ट पता चल गया करंट ईयर का आएगा तो वो माइनस करके भी लिख लेगा बंदा, वो सिंपल ऐसे यहाँ से 1100 पिक करके भी लिख लेगा। तो आपको दोनों ऑल्टरनेटिव हमेशा सीख के चलने हैं, ज्यादा चीजें सीखनी है हमें बस। डन। तो यहाँ पे आएगी सिर्फ 11 ट्रांजैक्शन कितनी 1100। ये इसी नोट से टैली जी कितना बनाई है सारा फॉर्मेट यार वगैरह। ये जब आप टैली करोगे तो टैली में ये फॉर्मेट ना ऑलरेडी बने होते हैं, टैली में ना ऑलरेडी फॉर्मेट बने होते हैं, वहां पे जर्नल बनाना होता है आपको। वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट सर टैली जी के फॉर्मेट के स्केल ना नाम के बना। ओए होए होए, क्या गल करी है। अब जब आप गूगल पे से पेमेंट करते हो, मेरी बात सुनो पहले, एक गूगल पे या पेमेंट से पेमेंट करते हो तो पहले के आप कैश देने किसी को जाते हो, कहीं से पैसा आया कहीं से कर दिया ना, सॉफ्टवेयर के थ्रू है ना। ओ भाई दुनिया बहुत आगे चली गई, आप अभी भी फुटों पे ही बैठे हो। नहीं सर, वो ये कह रहा है कि जैसी लाइनें बनाई है वो बनाते हैं, लाइंस नहीं बनती वहां। मैं समझ गया, मैं क्या रहा हूं। क्वेश्चन भूल गए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन इधर एक्चुअली दिमाग में थी वो कह रहे हैं। कोई बात नहीं। बाय सब्सक्रिप्शन ओनली करंट ईयर। आगे लिखो बाय हमें ब्लैंक पेज पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ओनली करंट ईयर। अच्छा जी। बाय एंट्रेंस फीस, किसी नए मेंबर ने एंट्री ली तो एंट्रेंस फीस देते हैं ना, तो बाय एंट्रेंस फीस। बाय डोनेशन बस वही ना क्या करना है डोनेट। ओब्लिग, ये मिल रही है, डोनेट नहीं कर रहे, पैसा आ रहा है यार। आप पैसे आते हुए को मना करता है कोई? बाय डोनेशन और चैरिटी रिसीव्ड। सच्ची में तो अब ये जो वर्ड लिखवा रहा हूँ, ये जो अब मैं वर्ड लिखवा रहा हूँ, ये पहली बार लिखवा रहा हूँ ना, कल डिस्कस किया था ना आज, ये नया शब्द है, अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया था। ओनली जनरल नेचर। नहीं जी, ये वाला पॉइंट कभी डिस्कस नहीं किया। नहीं किया कोशिश, वो बोलने में सोचा था कि जर्नल पे फोन करना, साइलेंट पे करना। और दूसरा किया था कि एक जर्नल चैप्टर होता है +1 में।
अब बातें बहुत है हमारे पास, ये तो मैं रिकॉर्डिंग की वजह से मैं थोड़ा खामोश रह जाता हूँ, नहीं तो जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता था ना, वहां पे वो सामने वाली दीवार पे बोर्ड लगा होता था, जब +1 पहले चलती थी, तो ये पूरी भरा होता था, मैंने बेड सोफे सबको निकलवा दिया था, तो यहाँ तक क्लास ना तब भरी होती थी, 2014-15 की बात है ये। तो तब क्या करता था, मैं डेमो लेके पढ़ाता होता था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेमो देता था मैं, 2 बच्चों को बुला लेता था चुने हुए, एक को बना देता था रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक को बना देता था मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो बच्चों को बड़ी जल्दी समझ आता था। अब आजकल बस रिकॉर्डिंग है, इस वजह से वो डेमो नहीं दे पाता अब मैं, ऐसे करो ना, बहुत अफसोस होता है। ऐसे कैमरा रख के। इसलिए रिकॉर्डिंग रहने दो, भी ब्लैक शूट मैं कर दूंगा और बोलो। है। टेक्नोलॉजी शूट मैं कर दूंगा बच्चे आपसे। हाँ नहीं +2 के तो मैंने डेमो लिए थे पिछले महीने ही, बच्चों को रिकॉर्डिंग करने हुए बिठाता था, कैमरा उधर घुमा देता था स्टूडेंट की तरफ। आपके जब पेपर हो गए थे उसके बाद की बात है, अभी 15-20 दिन पहले की। हमें बुलाना चाहिए। करेंगे बहुत सारी चीजें करेंगे। ये हमें चलो, देखने आना। बाय डोनेशन या बाय चैरिटी रिसीव्ड ओनली जनरल पर्पस। सर जनरल पर्पस का मतलब क्या है ना? क्या बात है, लोकेश पूछ रहे हैं ढंग की बातें पिछले 2 दिन से। एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस। ओ बस भाई, उड़ना नहीं है, टोपी नीचे उड़ गई है। मैं टोपी ऊपर ठीक है, थोड़ा मोटा हो जाएगा, रहने दो फुल। ठीक है, चलो अब बात सुन लो। एक होता है जनरल नेचर, एक होता है स्पेसिफिक नेचर। मुझे डोनेशन मिली, ठीक है, कोई एक बंदा मुझे डोनेशन देगा 1 लाख रुपए, चाहे अब मैं उससे सैलरी पे करूं, चाहे मैं उससे फर्नीचर परचेज कर लूं, चाहे मैं उससे बिजली का बिल भर दूं, तो वो जो जर्नल नेचर वाली इनकम होगी ना, जो भी डोनेशन है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, यानी कि इनकम वाली साइड। सर ये तो आपने लिखवा ही दिया। फिर दूसरा एक होता है डोनेशन मिली है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कशिश मुझे डोनेशन दे के गई 50,000 रुपए। कशिश ने बोला गर्मी बहुत है, सिर्फ एसी लगवाना है, इससे क्या लगवाना है, सिर्फ एसी। इंस्ट्रक्शन मिल गई ना मुझे, अब मैं क्या उन पैसों को किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो जब भी तो केस पा देंगे। आप ऐसा कुछ समझ लो, मतलब अभी आप बात कर रहे हैं कि जो किताबी बातें क्या होती हैं कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर मेरे को डोनेशन या कोई पैसे मिलते हैं ना, तो वो मेरी इनकम नहीं होती, वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी, बोझ बन जाता है। तो बोझ वाली चीजें कहाँ पे आएंगी? लाइबिलिटी में, जब बैलेंस शीट में लिखेंगे उसको। सर एक डाउट आया था, ये डोनेशन है, डोनेशन से इनकम ऐड होती है, उधर ही इनकम टैक्स भरांगे इसी। हाँ ये करी ना बात। क्या समझ ही नहीं आया। डोनेशन मिली है तो मेरी देखो इनकम में आ रही है ना। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था ना, इनकम टैक्स, 1 मिनट, कैश इनकम टैक्स किसी का भी माफ नहीं होता। इवन एनपीओ को भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है, चाहे वो मंदिर गुरुद्वारे हो। मंदिरों की भी बैलेंस शीट बनती है, दुर्गा मंदिर की, सिंह सभा गुरुद्वारे की, जो मर्जी हो। आप वो बात नहीं कर रहे कशिश की आधे पैसे खा जाते हैं, कोरोना सच में है कि नहीं। आप बात कर रहे हैं अभी लीगली कि होता क्या है। डोनेशन है उसमें से नहीं जाता है टैक्स। दूसरे वाला डोनेशन कौन सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बंदे ये वाले डोनेशन उसमें कन्वर्ट कर दो। यस। इसीलिए तो सीए काम में आते हैं। हम लोग मार्केट में ऑफिस खोल के क्यों बैठे हैं? कि हमें अकाउंट्स के झोल मोल करने होते हैं। तो जब भी अगर आपको इनकम टैक्स बचाना होता है ना, तो हम सामने वाले पार्टी को क्या बोल देते हैं, या सामने वाला भी समझदार होता है, सबकी मिली भगत होती है, वो कहते हैं कि ये डोनेशन ना फॉर द स्पेसिफिक पर्पस है, और स्पेसिफिक पर्पस वाली डोनेशन को इनकम नहीं काउंट करते। अब मेरी इनकम भी कम होएगी तो मेरा इनकम टैक्स भी कम जाएगा, बच गई ना चीजें। तो वो क्या करते हैं, फिर आप लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं उसको। फिर एक काम आपको याद करना होता है, अगर आप 1 नंबर बात करें, फिर उन पैसों को उसी चीज के लिए यूज करना होता है। तो सर कुछ एग्जांपल बताओ। डोनेशन मिलती है अब एनपीओज में, कोई एसेट्स खरीदने के लिए, कोई बिल्डिंग खरीदने के लिए, स्कूल ग्राउंड बनाने के लिए, प्ले ग्राउंड बनवाने के लिए, इस हिसाब की डोनेशन मिलती है, उसको बोलते हैं डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो जब भी ये वर्ड दिया होगा डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, तो इनकम में नहीं आएगा, कहां जाएगा? लाइबिलिटी में। सर लाइबिलिटी में मतलब बैलेंस शीट में? यस, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। चलो, तो यहाँ पे चैरिटी मिल गई, डोनेशन मिल गई। पहले 1 नंबर काम भी करा है, 2 नंबर काम भी कर रहा है। हाँ मेरा फर्ज है सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलो जी, इनकम मतलब कोई जन खाना दो। अब यहाँ पे, हाँ अब मेरी यहाँ पे टोटल इनकम हो गई, मैंने टोटल इनकम कर दिया। मेरी अगर इनकम ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो यहाँ पे क्या निकल आएगा? सरप्लस टू, सरप्लस ब्रैकेट में इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। मेरे पास इतना सरप्लस आ गया। जितना सरप्लस आएगा उसका टैक्स जाता है, क्योंकि ये मेरी इनकम हो गई। और अगर लॉसेस हो तो सर यहाँ पे आ जाएगा बाय डेफिसिट। सर ये नाम तो अब हमें याद हो गया। अब हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सरप्लस या डेफिसिट। सर डेफिसिट का फॉर्मूला हम बताएंगे, आप बता नहीं पाओगे। एक्सपेंस माइनस इनकम। मैंने कहा था ना नहीं बता पाओगे। क्लास में सबसे इंटेलिजेंट कौन? दिया। नहीं है। सीए तो
चलो जी, ठीक है, ये समझ में आ गया। कितनी चीज, दो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ लास्ट चीज हमारी डिस्कस करने वाली बैलेंस शीट, फिर आपके नोटिंग खत्म हो जाएंगी सारी, फिर आएंगे क्वेश्चन शुरू। फिर हम कल से क्वेश्चन करेंगे। हाँ कल उम्मीद है, वैसे आज से भी स्टार्ट हो जाएगा, छोटा सा एग्जांपल बैलेंस शीट। पता है कि सिंपल कॉन्सेप्ट रखते हो, कल ना एक माइंड फ्रेश हो करेगा। क्या करें? किसी यार ये समझाता ना, अरे नहीं रखो, कल ही रिवाइज करके आना तो माइंड और काम करेगा। ओके, थैंक यू। बैलेंस शीट पॉइंट नंबर 1, इट इज पार्ट ऑफ फॉर्मेट। इसके बाद पहले इसके वो तो लिख लेना मीनिंग। सर मीनिंग किया तो हुआ इतनी बार है ना +1 में। इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे तो +1 वाली नोटबुक में पड़ी है, उसी में ही ना लिख ले। नहीं नहीं नहीं, स्वयं तो है सारा। वो तो मैं रखूंगा ना। कितने पॉइंट है? इसके 3-4 पॉइंट निकल आएंगे। इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड आफ्टर। बैलेंस शीट किसके बाद बनाते थे +1 में? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के बाद ना। यहाँ पे है ट्रेडिंग P&L अकाउंट, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। प्रिपेयर्ड आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओहो गुरजोत, याद है कि नाम चेंज हो गया है? वेल डन। कहाँ से ट्यूशन पढ़ रहे हो? ओहो ठीक है, फिर समझते नहीं यार, अब मैं तारीफ करवा रहा हूँ, समझता भी नया नया। हाँ रिकॉर्डिंग में उनका नाम आए। हाँ, इट इज पार्ट ऑफ मोंगली। आज मेरे 2 सरनेम बदल गए, एक ने मंगोई बना दिया था कहीं मैं गया था। ओए होए, मैं ऐसे सभी सरनेम से अपना नाता तोड़ता हूँ, ऐसे शब्दों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। चलो भैया 45 हो गए, 47। इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अकाउंट लिखना जरूरी होता है? बहुत जरूरी है। एक नंबर भूल कटता जाता है, हूँ। एक नंबर कटता है। टेस्ट में ना नंबरिंग कैसे होती है? टेस्ट में ही कटेगा ना, पेपर में तो नहीं कटेगा। अगर तूने टेस्ट में नंबर नहीं लिखा ना कि ये क्वेश्चन इस नंबर का 0, वो क्वेश्चन वाले CBSE के इंस्ट्रक्शंस है। यार वो तो लिखते ही है नहीं इसने नहीं लिखा। भाई, ये बहुत लिखा तूने नहीं था। ये क्रैम्प आती है ना कभी। लोकेश बस इन बैलेंस शीट ये आज आपका फोन बना रहा है। liabilities and assets are recorded. In balance sheet, liabilities and assets are recorded. Point number 3, it records only capital nature items. It records only capital nature items because कैपिटल नेचर का अपोजिट क्या होता है? नलायकों बोलो। बिकॉज रेवेन्यू नेचर कशिश, चलो भैया रेवेन्यू इतनी बातें। बिकॉज रेवेन्यू नेचर आइटम्स आर ऑलरेडी, बताओ आगे भविष्यवाणी करो। रिकॉर्डेड हेयर। और रिकॉर्डेड हेयर आपको सिर्फ 6 बजे दिख रहे हैं क्या? ऑलरेडी भी वर्ड लिखवा दिया। ऑलरेडी इन मैं भी ठीक है। इन P&L अकाउंट को क्या बोलते हैं इस चैप्टर में? हाँ देखा, एकता में बल है। कैसे 4 जनों ने अलग अलग एक एक वर्ड जोड़ के पूरी लाइन बना दी थी। आइटम्स आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर मैं ठीक था थोड़ी सी। मैं कह ही रहा हूँ थोड़े थोड़े सारे ठीक थे, तभी तो पूरा सेंटेंस बन गया। आप बहुत ठीक है। लाइक फर्नीचर परचेज्ड, कोमा 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 कोमा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ गुड्स लिख लो, एटसेट्रा। अब बनाएंगे फॉर्मेट। भैया आप इतने सीरियस अपना बोलो। मैंने भी जल्दी होगी। दिया प्रेशर नहीं बनाना अपने टीचर पे। टैली का इतना प्रेशर है ना इस पे। हाँ मतलब +2
बैलेंस शीट के साथ याद है क्या वर्ड लिखते थे? एज फालतू एट। के 2 महीने फालतू है इसलिए नहीं, वो प्रेशर तो- है दिमाग पे। पेड़ और पैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग। नहीं, हमने पहले सीए बनना। ओए होए होए। और सीए वाले यही बोलते हैं सीरियसली ऑन द वेरी सीरियस नोट कि +2 के बाद करो, लेकिन अच्छी बात है अभी कर रहे हो तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। वैसे भी केड़ा स्कूल जा रहा है सारा दिन तो बोर होता है घर पे। इस बात पे भैया आज ट्यूशन 7 बजे तक पढ़ाओ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। किस बात की खुशी? आपने तो बोला वेले हैं। सुबह 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 इस खुशी में पार्टी ये वेला ना है, वो तो दुर्गा मंदिर के पास घूम रहा होता है। अब इधर लिखो डॉक्टर, इधर लिखो क्रॉक्टर। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भैया पुठा लिखा। क्यों? नहीं ठीक है। जब कोई बीमार है सीए के पास ले जाओ। क्यों? सीए थर्मामीटर लगाएगा क्या? किताबों में लगाएगा वो तो। हाँ। क्या करेंगे? जब कोई फाइनेंशियली बीमार हो ना, ये बोला जाता है कोई फाइनेंशियली बीमार हो ना, पैसों का बीमार, तो उसको सीए के पास आना पड़ता है। नहीं नहीं, पैसे पैसे दोगे भैया? पैसे लूंगा मैं तो। हम सीए तो पैसे लेने के लिए बैठे हैं। दोगे तो कब दूंगा? तो भैया उसकी नहीं फिर सर्जरी करके अगर तो अरे अरे आप समझे नहीं, दोगे ना फिर तुम अभी दूंगा। आप समझे नहीं। बिजनेसमैन का टैक्स लग रहा होता है तो वो टैक्स बचाने के लिए हमारे पास आते हैं। उनका टैक्स बन रहा होता है 25,000, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में कुछ फेरबदल करते हैं, ये नहीं कि 2 नंबर में एडजस्टमेंट्स करते होते हैं और उसका टैक्स 25,000 से 6-7,000 बना देते हैं। तो वो बीमार हुआ कि बीमारी उसकी ठीक करी हमने, तो आप कितने अगर लेते बंदे हो? पास हम उसके 1-2 बस है भी हजार। और अगर बंदे के पास इनकम ही नहीं है बस फिर घर बैठो, फिर हम बुलाते ही नहीं। अब सबसे पहली बात डॉक्टर क्रॉक्टर लिख लिया ऊपर, क्या करेंगे, काटेंगे। यहाँ पे अकाउंट है, पिछले मैंने बोला था जब लास्ट में वर्ड आता है ना अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो डॉक्टर क्रॉक्टर आता है। बैलेंस शीट में नहीं आता डेबिट क्रेडिट। तभी तो काफी सबसे नालायक कौन? मेरे +2 वाले। अब यहाँ पे लिखो कैप, सिर्फ प्लस होता बेसिक घट क्लियर है साਡਾ। पागल हो गए यार। शॉर्ट नहीं दे रहा हाँ नहीं लोकेश का तो मेरे को ठीक लग रहा है अभी तक, बाकी पता नहीं, कई बार होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है 2-3 दिनों में। मेरे टॉपर ही आए थे बस चलो बस ओपनिंग कैपिटल। साथ कुंडल थी लोकेश कहानियां लिखता है, आपको पता नहीं यूट्यूब देखो इसका अच्छा लोकेश यूट्यूब चैनल पे है। कहानियां लिखता है अपनी। कीड़ी कहानियां क्या नाम है दिखाओ। चलो बस एक बार चुप। लोकेश, लोकेश मेरी बात सुन लो, हाँ जी। 2-3 मिनट अब कुछ नहीं बोलना। ओपनिंग कैपिटल इसमें ऐड कर दो सरप्लस, +1 में भी यही करते थे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लाइफ मेंबरशिप फीस, ऐसे पैसे जो मेरे को कभी कभार मिलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस तो लाइफ में एक ही बार मिलेगी ना, तो ये कैपिटल नेचर की हुई, लिख दो कैपिटल नेचर, ये लिखना जरूरी है। जो चीजें आपको कैपिटल नेचर की तरफ से मिल रही हैं वो बैलेंस शीट में आएंगी, इनकम में नहीं आएंगी। एक और चीज फिर यहाँ पे क्या आएगी, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस है कि जर्नल पर्पस, बताओ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस लिखूं या जर्नल पर्पस? स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्पस। जर्नल पर्पस ऊपर देखो इनकम साइड लिखवा नहीं दी। स्पेसिफिक पर्पस मतलब कि आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि अब इसकी बिल्डिंग ही बनानी है, अब इसका पार्क ही बनाना है या फर्नीचर ही खरीदना है। अच्छा जी, और लिखो लीगेसी। लीगेसी का मतलब होता है वसीयतनामा कुछ मिल गया। एनपीओ को, ट्रस्ट को ना ऐसी वसीयतें मिलते रहते हैं। जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, तो वो ट्रस्ट को दे जाते हैं अपना सब कुछ, तो कभी कभार ही मिलेगा ना। अब ये थोड़ी वो बंदा दोबारा मर के आएगा कि भाई ये लो थोड़ी और वसीयत। हाँ ना भी, ऐसा थोड़ी होता है। प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम का मतलब होता है ऐसे पैसे जो फ्यूचर के पहले ही मिल गए, जैसे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपका हर क्वेश्चन में आएगा। 2 चीजें मैंने आपको बोली थी ना, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट तो हर क्वेश्चन, मतलब सब्सक्रिप्शन के बिना एनपीओ के चैप्टर चलता नहीं है, तो ये वाला पॉइंट हमेशा आएगा। देखो मैंने हाथ बना दिया, आपको हाथ बनाना आता है? सिखाया था आपने पिछली बार। क्या हाथ ये देखो हाथ नहीं बना दिया, देखो फिर से सिखाता हूँ। आप देते हैं ये देखो पहले ऐसे, हाँ, फिर उसके एक ऐसे, फिर ऐसे 3 उंगलियां बना दो। चलो जी, हाँ बंदूक, यही तो बनानी थी। 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आगे लिखो। बस भैया
अब पेज के सहारे क्या मैं अपना कॉन्सेप्ट छोड़ दूं दिया? कैसी कैसी बात करते हो। कहाँ से टैली सीख रहे हो? चौधरी। फिर उनको कहो कि थोड़ी पेजेस के सहारे मत रहें। चलो आगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अच्छा बैंक लोन, सबसे बड़ी चीज तो हमने लिखी ही नहीं थी, बैंक लोन। और तो उस टाइम कोई मिला भी नहीं था। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जी, लिखिए। लिख रही हूँ। सर जो स्कैम नाइट राइड 2 है उससे रिकॉर्डिंग की बाद में ये लिख दिया करो, इसकी फोटो खींच दिया करो क्या? इसकी नोट्स मैट। नोट्स की। दिमाग कुछ ज्यादा ये है। जल्दी करो, फोटो खींचना है। हैंडराइटिंग तो बड़ी क्या है सब पूरी सब सर लिख लिया बैंक ओवरड्राफ्ट? यस सर। भाई ये लिख जाए और आप बाकी हमारे से है ना भी। एसेट्स वाली साइड, एसेट्स वाली साइड बताओ क्या क्या लिखेंगे? फर्नीचर, व्हीकल्स, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के साथ और क्या लिखते हैं अपन? सेम ऐसा ही शब्द? यस। सबसे इंटेलिजेंट कौन? कशिश। कैश एट बैंक। जब पिछली बार मैं बोली थी तो पिछली बार आप। ये तो इनइक्वालिटी होगी भैया। आप समझते नहीं हो, एक टीचर जब अपनी पहली क्लास लेता है ना लाइफ में, तो वो साथ में एक टैग लेके चलता है पार्शियलिटी का। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, टीचर के साथ पार्शियलिटी टैग हमेशा जुड़ा होता है। वी हैव टू सफर अलोंग फिर तो मैं आपको फुल फेस लाइफ। कर सकती हूँ। यस क्या भैया भैया मैंने क्या बोलना था देखना, मैं भूल गई क्या बोल। क्या फोन क्यों? फाइन भूल गए हो? फाइन भरते थे। दिव्या आपने तो अभी तक फाइन नहीं भरे ना, इन लोगों ने बहुत फाइन भरे हैं, पूछो इनसे। ये हमारी फाइन की खुशी में ही हमें घूमने लेके जा रहे हैं जो हमारे हाँ। पैसे इकट्ठे हुए हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, एक मिनट बस। आउटस्टैंडिंग इनकम, करेंगे डिस्कस। ध्यान रखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने भरे उसमें पैसा दिया है। आउटस्टैंडिंग इनकम्स, हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस। बस बस 2 लाइनों के बाद इसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं हम। ये ऐसे कुछ अगर याद आ गया तो इनको थोड़ा सा जिंदा कर देंगे, नहीं तो यहीं पे बाकी करेंगे। कल आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूमेरिकल